और अब वक्त हो चुका है न्यूज एंड व्यूज का। मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और मेरे साथ मौजूद है मेरे दो सहयोगी अवधेश मिश्रा और पूजा सचदेवा। चलिए वक्त है न्यूज एंड व्यूज का। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजनीति में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। एनसीपी में टूट के बाद लगातार बयानबाजी जारी है और इस बीच शिंदे सरकार की पहली बैठक होने जा रही है। बैठक में एनसीपी से बगावत करके सरकार में शामिल हुए मंत्रियों का पोर्टफोलियो डिसाइड हो सकता है। अजीत पवार समेत एनसीपी के 9 बागी विधायक मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन इनके पास किन मंत्रालयों की जिम्मेदारी होगी, आज शिंदे सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद पर्दा उठ सकता है। सुबह 11 बजे मंत्रालय में शिंदे सरकार की बैठक होगी। बैठक में अजीत पवार समेत मंत्री पद की शपथ लेने वाले एनसीपी के सभी बागी विधायक शामिल होंगे। बैठक में नए मंत्रियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। इधर महाराष्ट्र की सियासत तेजी से बदल रही है। अजीत पवार की बगावत के बाद अब सबकी नजर शरद पवार पर है। कराड़ में सभा के बाद शरद पवार मुंबई पहुंच चुके हैं। आज एनसीपी के कई नेता शरद पवार से मिल सकते हैं। शरद पवार वाईबी चौहान सेंटर भी जाएंगे। माना जा रहा है कि 5 जुलाई को एनसीपी की बैठक से पहले आज शरद पवार कोई भावी राजनीति को लेकर बड़ा संकेत दे सकते हैं। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में रस्साकसी जारी है। एनसीपी में फूट के बाद एक सवाल यह भी उठ खड़ा हुआ कि आखिर सदन में नेता प्रतिपक्ष किस पार्टी का होगा और किसे बनाया जाएगा। इस बीच बैठकों का दौर भी जारी है। अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढ़कथन करतो की अजीत पवार की बगावत वाली राह महाराष्ट्र की सियासत में सवालों का तूफान लेकर आई है। एक सवाल नेता प्रतिपक्ष को लेकर है। आखिर एनसीपी में बगावत के बाद अब जो समीकरण बने हैं, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष किस पार्टी का होगा और किसे बनाया जाएगा। क्योंकि बगावत के बाद एनसीपी के पास कितने विधायक हैं, तस्वीर साफ नहीं है। दूसरा, कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा 45 विधायक हैं, तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के पास 17 विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस ने सभी विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। कांग्रेस की बैठक सुबह 11 बजे होगी। वहीं उद्धव ठाकरे ने भी आज पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। मीटिंग में सांसद, विधायक और पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की बैठक दोपहर 12:30 बजे होगी। बता दें कि इससे पहले अजीत पवार सदन में नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन अजीत पवार के सरकार में शामिल होने से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है। तो देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में बगावत चैप्टर के बाद अब लड़ाई पार्टी के अधिकार तक पहुंच गई। शरद पवार के आदेश पर बागी नेताओं पर कार्रवाई की गई, तो जवाब में पार्टी से बागी हुए अजीत पवार कैंप ने पार्टी पर ही अपनी दावेदारी ठोक दी। एनसीपी में बगावत के बाद अब अजीत पवार कैंप और शरद पवार कैंप आमने सामने हैं। दोनों कैंप के बीच लड़ाई पार्टी पर अधिकार तक पहुंच गई है। दरअसल शरद पवार कैंप ने अजीत पवार के खिलाफ तो किसी एक्शन का ऐलान नहीं किया, लेकिन उनके साथी प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से निकाल दिया गया। पवार कैंप ने कहा कि दोनों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते एक्शन लिया गया है। पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने एक लेटर जारी कर इसकी जानकारी दी, जिसके तुरंत बाद अजीत पवार कैंप भी एक्टिव हो गया। प्रफुल्ल पटेल ने सुनील तटकरे को एनसीपी का महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया और शरद पवार की तरफ से इसी पद पर बैठाए गए जयंत पाटिल की छुट्टी कर दी। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते उसमें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी श्री सुनील तटकरे जी को देने का फैसला किया है। यही नहीं, एनसीपी ने अजीत पवार समेत सरकार में शामिल हुए 9 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। तो अजीत पवार कैंप ने भी एनसीपी नेता जयंत पाटिल और जितेंद्र आह्वान को अयोग्य ठहराने की मांग कर डाली है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।